हाँ तो बच्चों आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर लेके। फर्स्ट वाला लेक्चर जो आया था हम लोग का ज्योग्राफी में, वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। इंडिया को अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका डायमेंशन कैसा है, वो कितने लैटिट्यूड पे लाई करता है, कितने लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, ये सब जितना भी ये था तुम्हारा ज्योग्राफिकल, जिसको बोलते हैं कि कहाँ पे पोजीशन है इंडिया का, ठीक है, वो हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था। अब जो सेकंड वाला लेक्चर हमारा ज्योग्राफी का है क्लास 9th, इसमें हम लोग को देखना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल फीचर क्या क्या है। जैसे तुम कभी देखते होगे, कभी तुम जाते हो कश्मीर वगैरह में तो वहाँ पे तुमको पहाड़ दिख जाता है। राजस्थान तुम गए तो वहाँ पे क्या तुमको कि रेगिस्तान दिख जाता है। तुम जब बिहार यूपी की तरफ आओगे या फिर नॉर्दर्न साइड में आओगे तो उसमें तुमको क्या होगा, तुमको प्लेन दिखने लगेगा। फिर नीचे जाओगे, जब तुम मध्य प्रदेश के नीचे जाओगे तो तुमको पठार दिखने लगेगा, जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। साइड में तुमको कोस्ट दिखेगा, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। तो यही सारा जो चीज़ है डिटेल्ड वे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर क्या है, ठीक है, कि इंडिया जैसे इंडिया एक एज अ कंट्री है तो उसका फीचर क्या है, उसका फिजिकल फीचर क्या है, यही इस वाले लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम इधर उधर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि एनसीईआरटी का पूरा मतलब जो होता है ना, एक एक लाइन का निचोड़ इसमें इस वाले लेक्चर में है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक एक वर्ड का यहाँ पे जो होता है ना, क्लैरिटी आपको क्लियर हो जाएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, सर दून क्या होता है, सर दून हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ। जितना भी आपको लग रहा होगा कि ये मतलब ये छोटा सा कोई वर्ड है या फिर छोटा की वर्ड है जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा, वो सारे इस चैप्टर में मैंने एकदम डिटेल में मैं पढ़ाया है। आपको आराम से समझ में आएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला देखो आप कि मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। मेजर जो आप फिजिकल डिवीज़न देखोगे तो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न का कैसा है, कितने में हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिकल जो होता है वेरिएशन आता है, उस बेसिस पे हम इंडिया को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप देखते होगे आराम से, सबसे पहला जो भाग में बढ़ता है आप देखते होगे कि सबसे पहला जो दिखता होगा हिमालयाज होता है। जब आप मैप देखोगे, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो जो नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्दर्न साइड में आपको हिमालयन रेंज आता है, हिमालयन रेंज आता है। उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, नॉर्दर्न प्लेन आएगा। नॉर्दर्न प्लेन आप इंडस रिवर इधर देखोगे, अगर मैप आप देखते हो विजुलाइज करोगे मैप, तो आपको इंडस रिवर से लेके गंगा ब्रह्मपुत्रा की तरफ ये आपको जो आता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्दर्न प्लेन बोलेंगे। फिर आपको इंडियन डेजर्ट जो होता है, राजस्थान के साइड में आपको इंडियन डेजर्ट आएगा। फिर आइलैंड जो होता है, आइलैंड से आपको लक्षद्वीप हो गया, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल के साइड में आएगा, और अरेबियन सी के साइड में आपको लक्षद्वीप आइलैंड आएगा। उसके बाद फिर कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन भी आपको बेटा दो पढ़ना है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि वेस्टर्न साइड में है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि आपको ईस्टर्न साइड में। तो आपको कोस्टल प्लेन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। एंड लास्ट में आपको वही जो प्लेट्यू वगैरह है, प्लेट्यू जो पठार जिसको बोलते हैं, जो कि सतपुड़ा और विंध्या रेंज के आसपास जो होता है, एक उसका भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड किसको बोलते हैं, फिर डेक्कन प्लेट्यू किसको बोलते हैं, मतलब पूरा डिटेल से। यही आपका फिजिकल डिवीज़न है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, तो आप इसको लेके आओगे कि हिमालयाज हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड्स। दीज आर द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। पहले हम लोग आते हैं हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। हिमालयन माउंटेन बहुत बढ़िया से आपको मजा आएगा इस वाले लेक्चर में। अब देखो हिमालयन माउंटेन, आप देखते हो कि जब आप इंडिया का मैप देखोगे, ये आपको नॉर्दर्न बेल्ट हो गया, ये जो आपका हो गया बेटा, ये नॉर्दर्न बेल्ट हो गया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया नॉर्दर्न एरिया, ये पूरा जो होता है बेटा हिमालयन रेंज होता है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है वो हिमालयन रेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही पहला आपको जो पढ़ना है वो हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ना है कि हिमालयन माउंटेन जो होता है यंग फोल्ड माउंटेन होता है। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि यंग फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं, इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, तो उसमें आपका बेसिक जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन किसका कहाँ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये देखो वेस्टर्न साइड बेटा है और ये है ईस्टर्न साइड। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो होता है हिमालयन रेंज का डायरेक्शन है। इतना क्लियर हो गया। इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, ये इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर तक इसका स्ट्रेच है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे
तो आपको इंदस रिवर कहाँ पे दिखेगा? इंदस रिवर जो होता है बेटा यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, इधर जाके पाकिस्तान से होके यहाँ पे आपको अरेबियन सी में गिर जाता है। फिर वही ब्रह्मपुत्र आप देखोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश में आके असम होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश होते हुए गिर जाएगा। तो जो बता रहा है कि हिमालयन माउंटेन का स्ट्रेच कहाँ से है, तो ये इंदस रिवर है। क्या बेटा? इंदस रिवर, इंदस रिवर है। और ये कौन सा है बेटा? है ब्रह्मपुत्र है। तो इसका जो स्ट्रेच है वो इंदस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो भी ये जो आपको स्ट्रेच दिख रहा है, ये देखो, ये सारा हिमालयन माउंटेन रेंज का स्ट्रेच है। इतना क्लियर हो रहा है? उसके बाद आप दूसरा चीज देखो, यहाँ पर थर्ड देखो, लॉफ्टी। लॉफ्टी उसमें एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लॉफ्टी बोलते हैं। लॉफ्टी मतलब क्या होता है? वेरी टॉल, बहुत लंबा माउंटेन है। एंड रग्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं ना कि उभर खाबड़, एक जैसा नहीं, समतल जैसा नहीं होता है, उभर खाबड़ माउंटेन को हम लोग रग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉफ्टी है, मतलब बहुत टॉल है। और रग्ड माउंटेन मतलब उभर खाबड़ माउंटेन टाइप का ये हिमालयन माउंटेन रेंज होता है। इसका आप डिस्टेंस देखोगे तो 2400 किलोमीटर के आसपास, 2400 किलोमीटर। यहाँ से अगर यहाँ से ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्टर्न स्ट्रेच देखोगे हिमालय का, तो अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर के आसपास इसका स्ट्रेच होता है। और विड्थ जो होता है 400 से लेके 150 मीटर। आगे आपको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि देखो ये जो एरिया होता है यहाँ पे लगभग, यहाँ पे एरिया जो होता है, विड्थ जो होता है हिमालय का ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे तो जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, विड्थ होता है, वो कम होते जाता है। इसका मतलब क्या है? इधर आपको 400 के आसपास मिलेगा और इधर जब आओगे आपको 150 के आसपास मिलेगा। इतना क्लियर है आपको? डिस्टेंस कवर है, डिस्टेंस आपको क्लियर है कितना वेस्ट से लेके ईस्ट से कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2400 किलोमीटर का। और विड्थ कितना है इसका? 400 से लेके, मतलब 400 से लेके 150 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर इधर के आसपास रहेगा। और घटते 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 यहाँ पे 150 किलोमीटर का विड्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, कंस्टिट्यूट 3 पैरेलल रेंजेस। ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज आप देखोगे तो ये 3 पैरेलल रेंज कंस्टिट्यूट करता है। जैसे देखो अभी हम लोग ना हिमालयन माउंटेन रेंज को 2 डिवीजन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो लैटिट्यूडनल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, लैटिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं एक जो हिमालयन माउंटेन है उसको हम 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही आपको बोल रहा है कि जो आपको देखो ये रेंजेस दिख रहा है ना हिमालय, 3 पैरेलल रेंज, जैसे ऊपर से ऐसे ऐसे आओगे ना तो लैटिट्यूडनल के हिसाब से 3 पैरेलल रेंज में आता है आपको। तो सबसे पहला जो आपको रेंज आता है वो जैसे आपने पढ़ा होगा हिमाद्री होता है, फिर हिमाचल होता है, एंड लास्ट वाला जो होता है वो शिवालिक होता है। तो हिमाद्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय बोलेंगे या फिर इनर हिमालय बोलेंगे। फिर हिमाचल तो आपका आएगा, हिमाचल को जो बोलते हैं वो लेसर हिमालय बोलते हैं। एंड लास्ट में जो आता है वो शिवालिक, जिसको हम लोग आउटर हिमालय भी बोलते हैं। आपको लग रहा है कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये मैं मैप से बढ़िया से आपको क्लियर करूंगा, कोई हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ते जाना है। लंबा लेक्चर होगा और वैसा अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हिमालयन माउंटेन रेंज को मैंने डिवाइड बोला था ना कि 2 बेसिक में डिवीजन होगा इसका, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन आपको बताया था, उसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूड मतलब कैसा होगा? ऐसे खड़ी लाइन होगी, लंबा होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसको बोलेंगे। और लैटिट्यूडनल डिवीजन कैसे बोलेंगे? जब ये पैरेलल के ऐसे जाएगा, मतलब सोया हुआ रहेगा, लेटा हुआ रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला, देखो आपको ट्रांस हिमालय पढ़ना नहीं, आपको एनसीईआरटी में दिया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन। लैटिट्यूडनल डिवीजन कैसा होता है? तो सबसे पहला जो आपको लैटिट्यूडनल डिवीजन में आप देखोगे तो ऊपर सबसे ऊपर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, आप मैप जब उठाओगे एनसीईआरटी का तो आपको मिलेगा काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, पीर पांजल हो गया। ये जो 4 रेंजेस आपको दिख रहा है ना, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पांजल, दे आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है, इसको हम मतलब ये ट्रांस हिमालय में आता है। ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, लैटिट्यूडनल डिवीजन है हिमालय का। जब सेकंड हम लोग आएंगे तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था हिमाद्री के बारे में, पढ़ा था ना हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। तो जो सेकंड डिवीजन आएगा ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, जैसे पहला आपको हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, सेकंड जो आपका हो गया वो हिमाद्री हो गया, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है,
जब थर्ड स्टेज पे हम लोग आएंगे, पहला स्टेज ये हो गया, सेकंड स्टेज ये हो गया, थर्ड स्टेज पे हम लोग आएंगे, ये मिडिल हिमालय, इसको हम लोग हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री हो गया बेटा, सेकंड जो आपको हिमाचल हो गया, एंड जो लास्ट वाला जो होता है जिसको आउटर हिमालय बोलते हैं, ये आपको इसको बोलते हैं शिवालिक। तो आपको क्लियर हो गया कि जो लैटिट्यूडनल डिवीजन हो गया वो हिमालय का कैसा आपको दिखेगा। सबसे ऊपर आपको आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको डिवीजन अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद सेकंड जो आपका होगा ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री बोलेंगे, फिर मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल बोलेंगे, एंड देन आफ्टर इसको आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक बोलेंगे, और लास्ट में जो ईस्टर्न साइड में आपको दिख रहा है ये वाला, ईस्टर्न साइड में जो आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, ईस्टर्न साइड मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट हो गया, वहाँ पे जो दिखेगा वो आपको उसको ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे या फिर पूर्वांचल। पूर्वांचल कहाँ से डिराइव हुआ है? पूरब से डिराइव हुआ है। इसका मतलब जो ईस्टर्न साइड में है उसको हम लोग पूर्वांचल बोलेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो ये हो गया आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड, अगला ये जो हो गया ये आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हुआ? मतलब लंबा खड़ा जो भी लाइन होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे। जैसे आप एक चीज़ समझ लो आराम से, हम लोग लैटिट्यूडनल कैसे देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कैसे देखेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, देखो आप इंडिया का मैप ये वाला आपको दिख रहा है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे हम लोग देखे थे। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसा रहेगा। पहले लैटिट्यूडनल देख लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल देखो कैसे देखेंगे, लैटिट्यूडनल को देखो ऐसे देखेंगे। आप देखे थे पहले ट्रांस हिमालय आया था, फिर हिमाद्री आया था, हिमाचल आया था, शिवालिक आया था, दिख रहा था ना आपको। ये पूर्वांचल ऐसे हो गया। तो ये आपको जो हो गया ये कैसा हो गया? लैटिट्यूडनल डिवीजन हो गया। ये क्या हो गया बेटा? लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम कैसे देखेंगे कि जो ये इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे हिमालय ये जो जा रहा है पैरेलली जा रहा है, सारा रेंजेस जो होता है पैरेलली जा रहा है। ठीक है, अब इसको जो हम ऐसे ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना खड़े खड़े लाइन में जो होता है वो आपका हिमालयन जो होता है रेंजेस वो डिवाइड हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लैटिट्यूडनल डिवीजन क्या हो गया हिमालय का, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हो गया आपको हिमालय का। ये यही समझना है आपको। ठीक है, कि लैटिट्यूडनल हम लोग ऐसे लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल आपको ऐसे हम लेंगे डिवीजन के हिसाब से। चलिए, तो अब देखिए, देखना क्या है हम लोग को, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। अब देखिए जनरली होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होता है हिमालय का हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम लोग देखते हैं, मतलब इसमें आता है आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में आता है। जैसे एग्जांपल में देखो आप, जैसे ये कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमाचल हिमालय जो आपको आ गया। सेकंड जो आ गया कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर सेंट्रल या नेपाल ही है, फिर आपको लास्ट वाला जिसको बोलते हैं आसाम हिमालय। तो ये आप जनरली जब देखोगे ना तो दो रिवर के बीच का एरिया इसको बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि ये आपको ये हुआ, ये इंडिया आपको दिख रहा है। अब इंडिया में आप इंडिया का जब मैप देखोगे सही से तो आपको बहुत सारे रिवर दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इंदस रिवर ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये जाके यहाँ पे अरेबियन सी में गिरता है। यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा दिखेगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाके यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, ऐसे जाके नीचे गिर गया। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा हो गया। फिर गंगा आप देखोगे तो गंगा का ऐसे ओरिजिन होता है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है यहाँ पे आप जाओगे तो नेपाल के पास से काली रिवर आती है। ठीक है, काली रिवर यहाँ पे ऐसे काली रिवर आएगी। तो जनरली डिवीजन हम देखेंगे ना तो देखो ये वाला आपको डिवीजन दिख रहा है, इंदस, यहाँ पे सतलज हो गया। ठीक है, तो इंदस और सतलज के बीच का जो एरिया हो गया उसको हम कुछ बोलेंगे। सतलज और फिर आपको जो गंगा हो गया उसके बीच का जो एरिया होगा उसको हम कुछ बोलेंगे।
गंगा और काली के बीच में जो कोई रिवर होगा उसके एरिया के बीच में उसको कुछ बोलेंगे। यहाँ पे आपको तीस्ता रिवर आती है, ठीक है, तो काली और तीस्ता के बीच के एरिया को हम कुछ बोलेंगे। और फिर जो ब्रह्मपुत्रा आती है उसको हम लोग दिबांग बोलते हैं, ठीक है। तो जब तीस्ता और दिबांग के एरिया का जो होता है उसको हम कुछ और नाम देंगे, तो वही होता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन आपको दिख रहा है ना ये आपको मैप पे, वो इसी बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, कि दो रिवर के बीच का जो एरिया हो रहा है उसको हम उस बेसिस पे आपको हम नाम देंगे। जैसे आप पहला देखो, इधर देखो, पहला है पंजाब या हिमालय जो होता है, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हिमालय हो गया। तो ये आप देखोगे ऊपर जो इंदस और सतलज का एरिया हो गया, जो मैंने अभी बताया था, इंदस सतलज से लेके हिमालय के तरफ, ये गंगा की तरफ, तो इसको आप डालोगे कश्मीर या पंजाब या हिमाचल हिमालय में। जो सेकंड आपको आएगा कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय नेपाल का एरिया आता है। जो गंगा से लेके आपको जो काली रिवर जो आगे आप जाओगे तीस्ता की तरफ, तो ये आपको हो जाएगा तीस्ता की तरफ जो जाओगे, काली के बीच में जाओगे तो इसको बेटा बोलोगे क्या, कुमाऊं हिमालय। फिर आएगा सेंट्रल नेपाल हिमालय। सेंट्रल नेपाल हिमालय में क्या होगा कि काली से लेके बीच में, और फिर जो आपका इधर आओगे तीस्ता रिवर, काली से लेके तीस्ता रिवर, इसके बीच में आपको बोलोगे सेंट्रल, इसको बोलोगे नेपाल हिमालय। और फिर लास्ट में बचेगा बेटा आसाम हिमालय, जिसको बोलोगे तीस्ता से लेके दिबांग के बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपको, आसाम या फिर ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो ये आपका मेनली जो डिवीजन होता है इस बेसिस पे डिवीजन होता है हिमालय का। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। देखो इस रिवर के बेसिस पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, और पैरेलल जो लाइन चलती है उसके बीच में आपको जो इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन जो होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, आगे चलते हैं। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये आपको काराकोरम दिख रहा है, जो मैंने बताया था ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, पीर पंजल हो गया, ये बेटा क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। क्या है ये दिख रहा है आप लोगों को पैरेलल लाइंस। उसके बाद फिर आप जब आओगे यहाँ पे तो ये देख रहे हो यहाँ पे ग्रेटर GREATER ग्रेटर हिमालय दिख रहा है, ग्रेटर हिमालय ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये हिमाद्री है, ठीक है, ये हिमाद्री हो गया। उसके बाद उसके नीचे जब आओगे ये वाला एरिया, ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको, ये तो आपका हिमाचल वाला एरिया है। क्या है, हिमाचल वाला एरिया। और जो सबसे लास्ट वाला आपको ये दिख रहा है, ये आप ये देख रहे हो, ये रेंजेस दिख रहा है, ये शिवालिक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे ये करना है, आपको डिवीजन कैसे करना है। आपको ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हो गया, हिमाचल आ गया, शिवालिक हो गया, और जो पूरब की तरफ हो गया ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको पूर्वांचल आ गया। क्या, ये पूर्वांचल, जो भी हिल्स वगैरह हो गए ये पूर्वांचल हो गया। ये आपको क्लियर हो गया, आपको अच्छे से मैप से, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ मैप, ये आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपका पहला हो गया ग्रेटर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलेंगे। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री, मैंने बताया, द इनर हिमालय और द सेंट्रल हिमालय, ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रल हिमालय बोल सकते हैं, हिमाद्री बोल सकते हैं, इनर हिमालय, बहुत नाम है इसका, ठीक है। हिमाद्री से नाम याद से रख सकते हो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफिएस्ट पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 फीट के आसपास, 6000 फीट। इसका जो ये होता है ना, इसको लॉफिएस्ट पीक मतलब क्या बोलते हैं कि वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक बोलते हैं। जो ग्रेटर हिमालय होता है, ग्रेटर हिमालय का जो पीक वगैरह होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा हाइट का होता है, और उसका जो एवरेज हाइट होता है वो लगभग 6000 फीट के आसपास होता है। 6000 मीटर, सॉरी फीट जाएगा, मीटर 6000 मीटर के आसपास आपको इसका जो एवरेज हाइट होगा वो इतना जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, जितना भी तुम बड़ा बड़ा हिमालयन पीक्स देख रहे हो ना, जैसे तुम क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट देख लो, या फिर K2 देख लो, कंचनजंगा वगैरह, ये जितना भी होता है ये सारा इसी में आता है, क्योंकि उन लोगों का जो होता है हाइट होता है वो 6000 से ऊपर है, मतलब 8800 के आसपास आपको माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी रेंजेज आता है ना, ये सब आपको आएगा किस में आएगा, ये आपको ग्रेटर हिमालय का पार्ट होगा। ये कंटिन्यूअस होता है, ये लॉफिएस्ट होता है, और इसका जो एवरेज हाइट होता है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास होता है। ये समझ में आ रहा है।
ये देखिए, द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखना है कि जो कोर होता है, कोर जो होता है इस हिमालयन रेंज का, वो ग्रेनाइट का बना होता है। कोर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक माउंटेन बना होता है, उसका एक बीच का कोर होता है कि ये बना किससे है, तो जनरली क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है बेटा, वो आप आगे चलोगे तो रॉक का डिफरेंट फॉर्म होता है, इग्नेस होता है, फिर आपको मेटामॉर्फिक होता है, फिर सेडिमेंट्री होता है। तो उसी टाइप का रॉक जो होता है वो बेटा ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट किस में आता है, मेटामॉर्फिक रॉक में आता है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ग्रेनाइट के फॉर्म में, इसका जो कोर होता है वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये एसिमेट्रिकल, देखो तुम ही देखो जनरल आप तुम लगाओगे, अगर तुम जनरल अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा क्या कि एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों होगा, एक चीज बताओ, जितना भी तुम माउंटेन वगैरह रेंज देखते हो, सिमेट्री पे तुमको दिखता है क्या? जनरली एसिमेट्रिकल ही होगा। तुमको सिमेट्री बहुत कम ही जो रेंज होगा ना वो देखने को मिलेगा तुमको। उसी तरह का ये वाला जो हिमालयन रेंज तुमको ये दिख रहा है, हिमाद्री वाला, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बेटा लेसर हिमालय, फिर इसको हिमाचल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स, द एल्टीट्यूड बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर। अब उसका आप क्या देखे थे, हिमाद्री का आप देखे थे कि 6000 मीटर था लगभग एवरेज हाइट। ठीक है, वो अब घट के कितना आ गया बेटा, लगभग 4500 से 3700 के बीच में, इससे कम हुआ, लगभग 1500-2000 के आसपास इसका जो होता है, जो हाइट होता है वो कम हो गया। ठीक है, एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर है, जो इसका विड्थ जो होता है वो 50 किलोमीटर होता है। उसका विड्थ कितना था हिमाद्री का विड्थ था, वेरी करना था 400 से लेके 150 मीटर तक था ना आपको, और इसका जो होता है विड्थ घट के कितना हो गया, 50 किलोमीटर के आसपास, 400 से 150 किलोमीटर सॉरी। ठीक है, ये घट के कितना हो गया, 50 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा घट गया। अब देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है, देखो पीर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ऑफ द पीर पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट रेंज का आपको नाम याद रखना है जो कि हिमाचल में पाया जाता है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल का 3 इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा जो रेंजेस है वो हिमाचल का पार्ट है, तो आपको याद रखना है कि जो आपको पीर पांजल रेंज है, पीर पांजल रेंज वो आपको हिमाचल में आता है, धौलाधर रेंज जो आता है वो आपको हिमाचल में आता है, महाभारत रेंज जो होता है वो हिमाचल में आता है। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट जो होता है रेंजेस का नाम याद रखना है। पहला क्या है, धौलाधर, फिर पीर पांजल, एंड आपको फिर लास्ट वाला जो हो गया महाभारत रेंज। ये धौलाधर पीर पांजल महाभारत रेंज, ये आपको पार्ट है हिमालय का पार्ट है। ये क्लियर हो गया। पहला आपको था हिमाद्री, दूसरा आ गया हिमाचल। हिमाद्री का जो एवरेज हाइट था लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास था, और विड्थ था वो डेविएट कर रहा था, वेरी कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब 400 किलोमीटर से लेके और 150 किलोमीटर के बीच में उसका जो विड्थ है वो आपको वेरी कर रहा था। दूसरा जो सेकंड हिमालयन का जो डिवीज़न आता है वो आपको आता है हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय का जो आप देखोगे तो इसका एवरेज हाइट जो होता है 4500 मीटर से लेकर 3700 मीटर के आसपास होता है, और एवरेज विड्थ जो होता है लगभग 50 मीटर के आसपास होता है। और इसका जो 3 इंपॉर्टेंट रेंज जो होता है वो महाभारत रेंज हो गया, फिर धौलाधर हो गया, और पीर पांजल रेंज हो गया। इतना क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब आप शिवालिक पे जाओगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। आप जाओगे, जैसे आप हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, तो आप जितना हिमाचल या उत्तराखंड में मैक्सिमम हिल स्टेशन वगैरह आप देखते हो वो जनरली हिमालय ही होता है, वो हिमाद्री नहीं होता। हिमाद्री तो लोग क्लाइंब करता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो 6000 मीटर से ऊपर उसका जो होता है हाइट होता है। लेकिन इसका जो हाइट होता है वो मॉडरेट होता है, और मैक्सिमम हिल स्टेशन जो होता है वो आपको हिमाचल में ही पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको लास्ट में आएगा जो बेटा वो शिवालिक आएगा। शिवालिक जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है आप देख रहे थे, कि सबसे ऊपर आपको था ट्रांस हिमालय, फिर आपको आया हिमाद्री आया, फिर हिमाचल आया, लास्ट वाला जो आपको आया है शिवालिक आया। तो अभी हम लोग शिवालिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग आउटर हिमालय बोलते हैं, आउटर मोस्ट रेंज ये होता है ऑफ द हिमालय एंड कॉल्ड एज शिवालिक। ये आउटर मोस्ट रेंज जो होता है वो क्रिएट करता है, वो बनाता है हिमालयन रेंजेस का, तो ये आपको शिवालिक हो गया। ये देखो इसका एल्टीट्यूड अगर वैरी देखोगे तो 900 से लेके 1100 मीटर के आसपास इसका वैरी करता है। उसका कितना था बेटा, उसका था 6000 मीटर के आसपास,
सेकंड वाला जो हिमाचल आया, हिमाचल का कितना था 4500 से लेके 3700 के बीच में। और जो थर्ड शिवालिक आया इसका कितना आया बेटा 1100 से लेके 900 के बीच में। ये जो आता है आपको रेंजेस जो होता है वो आप एक दो बार देखोगे आपको याद हो जाएगा कि कौन से कितने रेंज में जिसका मतलब कितना हाइट किसका है शिवालिक का। और इसका जो आपको विड्थ है, विड्थ कितना दिख रहा है आपको 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। इसका मतलब कि हाइट भी घटते जा रहा है और विड्थ भी घटते जा रहा है जब ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। These ranges are composed of consolidated sediments brought by the rivers from the main Himalayan ranges located far further north. The longitudinal valley lying between the lesser Himalaya and the Shivalik is known as। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है दून का। ठीक है, अब दून का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रेंज बना क्या चीज़ का है। जैसे आपको मैंने पहले वाला बताया था कि जो हिमाद्री होता है, हिमाद्री का जो कोर होता है जो बना हुआ होता है वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, अब आप देखते हो कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ हो गया। ठीक है, पहाड़ में से क्या है कि आपको रिवर निकलता है, रिवर निकलेगा तो बहुत सारा डिपॉजिट अपने साथ लेके आएगा, बहुत सारा ले आएगा, कंकर पत्थर बालू वगैरह इस तरह का लेके आता है, वहाँ से डिपॉजिट लेके आता है। जब डिपॉजिट लेके आएगा तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा ना, तो ये जनरली शिवालिक जो होता है वो डिपॉजिट से बना हुआ होता है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर। जो रिवर ऊपर से आ रहा है उसके उस जो सेडिमेंट्स वो जो लेके आता है उसी से ये वाला जो आपको दिख रहा है वो हिमाचल का जो पार्ट शिवालिक का जो माउंटेन्स रेंज होता है वो इसी से बना हुआ होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। दूसरा एक कंसेप्ट और आप सीख लो, दून्स क्या होता है। अब देखो दून्स से क्या होता है। आपने देखा पैरेलल रेंजेस, जिससे सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय आया, फिर आया हिमाद्री, फिर आया हिमाचल एंड लास्ट में आया शिवालिक। ठीक है, अब देखो जो हिमाद्री और हिमाचल इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग दून बोलते हैं। ये दून फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी एरिया को हम लोग दून बोलते हैं। अरे तुम लोग नाम सुना होगा ना जी, तुम लोग नाम सुना होगा देहरादून, पतकाई दून, ये सब कहाँ पे है? सब यहीं पे, दून फॉर्मेशन यहीं पे होता है। जो हिमाचल हो गया और शिवालिक हो गया, इसके बीच का जो एरिया होता है उसी को दून से बोलते हैं। बस ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें एनसीईआरटी कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय, मतलब हिमाचल एंड द शिवालिक आर कॉल्ड एज दून्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा? दून्स बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? दून समझ में आ गया क्या हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन। उस समय से हम लोग बक कर रहे हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लैटिट्यूडनल डिवीजन नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा, ये हो गया, ये लैटिट्यूडनल डिवीजन नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसे आप लोग इधर देखो, अब देखेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, अब देखो द हिमालयन हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जाओगे तो बहुत रीजन में बांटा गया है, ऐसे नहीं बता रहे हैं। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, उसको हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनली बहुत सारे एरिया में बांटते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। ये जो डिमार्केशन हम देखते हैं, किस बेसिस पे हम लोग डिमार्केशन देखेंगे? तो वो हम लोग डिमार्केशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली। जो रिवर निकल रहा है, जो दो रिवर के बीच का जो एरिया होगा, उसी को हम लोग देखेंगे कि डिमार्केशन, उसी को फॉलो करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में। इतना क्लियर हो रहा है कि लैटिट्यूडनल डिवीजन हम लोग देख रहे थे ऊपर से लेके नीचे आ रहे थे, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होगा वो वेस्ट से हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे, और छोटा छोटा डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर जो होता है, दो रिवर के बीच का जो एरिया होगा उस बेसिस पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, तो वही बोल रहा है कि हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज। देखो मैंने बताया था कि इंदस और सतलज के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो रीजनली नॉन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसको हम लोग हिमाचल और कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। टेंशन नहीं लेना है, मैप से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये पहले थियरी आप देख लो, बाद में इसको हम मैप से बहुत बढ़िया समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज। क्या है? सतलज है और काली रिवर।
काली रिवर कहाँ पे फ्लो करता है? नेपाल में फ्लो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे? इसको कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। और काली और तीस्ता जो होता है रिवर, काली तीस्ता रिवर के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। और लास्ट में जो आपका आएगा तीस्ता और दिहांग रिवर, ठीक है, इसके बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे आसाम हिमालय, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। मैंने बताया ना कि इंदस, आप देखोगे इंदस रिवर इस साइड है, वेस्टर्न साइड में आपको है, और ब्रह्मपुत्र किधर है? वेस्ट ईस्टर्न साइड में। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय का फॉर्म करता है। चलिए अब आपको मैप से समझाते हैं। ये देखिए मैप बनाइए, ढाई से एकदम तेजी में बनाइए मैप। गलती हो गई क्या? नहीं, ठीक है, ये रफ बना दिए मैप, ठीक है। अब ये देखो आप, सबसे पहले देखना है हम लोग को कहाँ पे जाना है? इंदस रिवर। इंदस रिवर ऐसे आया, ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे गया, चला गया अरेबियन सी, ठीक है। फिर आया यहाँ पे सतलज रिवर, सतलज रिवर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके ज्वाइन कर लिया इंदस रिवर, ठीक है। तीसरा जो आपको दिख रहा है मेन रिवर जो क्या था आपको, ये आपको सतलज हो गया। सतलज के बाद यहाँ पे काली रिवर, क्या है? काली रिवर। काली के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा रिवर दिखेगा, ये तीस्ता रिवर है। और लास्ट में आपको जो आएगा ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेशन के बाद फिर जो होता है बेंड करता है यहाँ पे जाके। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ करेगा? यहाँ पे आप पढ़ोगे सर, थर्ड जो चैप्टर है ना, जो ड्रेनेज बेसिन वगैरह, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाकर ड्रेन, यहाँ पे बेंड करेगा, बेंड करके ऐसे आके बांग्लादेश में ये करता है, गिरता है। ये क्या है? इसको हम लोग दिहांग बोलेंगे, दिहांग बोलते हैं। जनरली क्या है, ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से हम लोग इस एरिया में जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा रिवर आ गया? पहला इंदस आ गया, फिर सतलज आ गया, फिर आपको तीसरा जो रिवर, आपको मेन इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? काली रिवर, ये दिख रहा है। अब आपको डिवीजन देखना है, मेनली डिवीजन देखना है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब इंदस रिवर और जो सतलज रिवर है, इसके बीच को हम लोग कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय बोल दिए। इतना क्लियर हो गया। अब सतलज हो गया, सतलज और काली रिवर, यहाँ पे दिख रहा है काली रिवर। काली रिवर का इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय बोलिए। अब जो यहाँ पे काली रिवर दिख रहा है, काली रिवर से लेके यहाँ पे तीस्ता रिवर दिख रहा होगा, ये एरिया, इसको क्या बोले? नेपाल हिमालय। इसको नेपाल हिमालय बोल दिए। और फिर नेपाल हिमालय जो तीस्ता हो गया, तीस्ता से लेके यहाँ पे दिहांग रिवर दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? रिवर के बेसिस पे हम लोग डिवीजन देखें, ठीक है। रिवर के बेसिस पे हम लोग डिवीजन देखें कि किस एरिया वाले, जो दो एरिया है बिटवीन टू रिवर्स, उसको हम क्या क्या नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे इंदस है, फिर सतलज है, इसके एरिया अलग बोल दिए। फिर सतलज आया, काली रिवर, इसको अलग बोल दिए। काली रिवर आया, फिर तीस्ता रिवर आया, इसको अलग बोल दिए। तीस्ता और दिहांग रिवर आ गया, इसको हम अलग बोल दिए। वही बोल रहा है थियरी में, आपको आप देखोगे थियरी में यही बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला कि हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज। देख लिया, इंदस गया, सतलज गया, दोनों के बीच के एरिया क्या बोलिए? पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। तीन क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया। सेकंड देखेंगे कि हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। सतलज रिवर आपको दिख रहा था, काली रिवर कहाँ? नेपाल के पास, बॉर्डर के पास दिख रहा था, तो उसके बीच का एरिया को हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। फिर तीसरा आया आपको काली और तीस्ता। काली रिवर यहाँ पे, तीस्ता आपको जाओगे नॉर्थ ईस्ट के पास मिलेगा, असम के पास, वो ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र को। तो काली और तीस्ता के बीच को हम लोग नेपाल हिमालय बोल दिए। और लास्ट में जो तीस्ता और दिहांग रिवर था, ठीक है, उसके बीच के एरिया को हम लोग असम हिमालय बोल दिए। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर था वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय का बना रहा था। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? पॉइंट सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो नीचे पूछना है, ठीक है। लास्ट में हम लोग आएंगे बियॉन्ड द दिहांग जॉज, ठीक है। द हिमालयस बेंड शार्पली टू द सदर्न
एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, दे आर कॉल्ड एज पूर्वांचल। मैंने बोला कि जैसे ही आप मैप देखोगे ना उसका ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा क्या होता है कि दिहांग जॉर्ज देखोगे, दिहांग जॉर्ज बनाता है ब्रह्मपुत्रा, जो दिहांग जॉर्ज बनाता है। जॉर्ज बोलते हैं किसको है? देखो रिवर फ्लो करता है ना, रिवर काटता है। जब माउंटेन के थ्रू ये होगा ना, जब रिवर फ्लो करेगा तो वो माउंटेन को काट देगा। काटने के बाद क्या होता है, जैसे मान के चलो रिवर जो है बह रहा है ऐसे ऐसे, ये माउंटेन को काट देगा ऐसे ऐसे और यहाँ से बहने लगेगा। इसी एरिया को हम लोग जॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे ये एक माउंटेन होगा, एक ये माउंटेन होगा, बीच में से ये वाला आपको ये इस तरह रिवर बह रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग जॉर्ज बोलते हैं। ये जॉर्ज फॉर्मेशन कैसे होता है? रिवर के एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयस बैंड शार्पली। जो आप ब्रह्मपुत्रा के पास जाओगे ना, तो दिहांग जॉर्ज आपको दिखेगा ऐसे खाली खाली ऐसे, वो वहाँ पे एकदम जाके जो हिमालय होता है वो बैंड शार्पली करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो होता है वो करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हम पूर्वांचल बोलते हैं या फिर ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं, जिसको आपको मैंने मैप से ही बताया था कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न, आपको पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय इसको बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आगे चलते हैं। ठीक है, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। ठीक है, जॉर्ज इसको ये डीप होता है, नैरो वैली विथ स्टीप स्लाइड्स टिपिकली फाउंड बाय द रिवर्स कटिंग थ्रू द रॉक। ये छोटा सा एक फीचर होता है जॉर्ज। किसको बोलते हैं? कि जॉर्ज बोलते हैं एक डीप स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर, वैली विथ स्टीप साइड्स, स्पेशली फाउंड बाय द रिवर कटिंग थ्रू द नेक। मैंने बताया ना कि रिवर जब बहुत तेजी में बहता है तो माउंटेन को काटता है, रॉक को काटता है। काटने के बाद फिर वो एकदम जैसे दिखेगा ना कि आपको, जैसे ये दोनों माउंटेन है, बीच में रिवर बह रहा है, उसी को हम लोग जॉर्ज बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको ये समझना है। उसका डिफिनीशन आपको देख लो कि डीप नैरो वैली विथ स्टीप स्लाइड टिपिकली फाउंड बाय द रिवर कटिंग थ्रू द रॉक इज कॉल्ड एज जॉर्ज। इतने समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, पूर्वांचल में कुछ इंपॉर्टेंट हिल है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला जो है पतकाई हिल्स है, पतकाई बम इसको बोलते हैं। पतकाई हिल्स हो गया, फिर नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया और मिजो हिल्स हो गया। क्या है? पतकाई है, नागा है, मणिपुर है और मिजो है। 4 इंपॉर्टेंट हिल्स है। इसको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, इसको जॉर्ज बोलते हैं। कि जैसे 2 रिवर हो गया, जैसे 2 आपको ये दिख रहा है माउंटेन्स, स्टीप माउंटेन, उसके बीच में रिवर बह रहा है, इसको हम लोग जॉर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जॉर्ज बोलेंगे। ये दिख रहा है अच्छे सा एनिमेशन। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो आप इंपॉर्टेंट जो होता है माउंटेन रेंज जो हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा था हिमालय आ रहा था, ये बेंड किया था, ऐसे शार्पली किया था। ये पहला है पतकाई आया, पतकाई हिल्स जो होता है यहाँ पे आ गया। फिर ये दिख रहा है आपको नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स और यहीं पे आपको दिखेगा यहाँ पे मिजोरम हिल्स। मिजो हिल्स जो होता है यहीं पे आपको, जो आपको यहाँ पे लुसाई हिल्स दिख रहा है, यहीं पे आसपास में आपको मिजो हिल्स दिखेगा। तो यही 4 इंपॉर्टेंट आपको देखो रेंज आपको देखना था यहाँ पे, पतकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ठीक है, तो पतकाई बम आपको दिख गया, पतकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो। यहाँ पे क्या है? मिजो। ये 4 प्रोमिनेंट आपको रेंज पूर्वांचल का दिख गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन, हम लोग का खत्म हो गया। माउंटेन जो पढ़ना था हम लोग को, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़े, लैटिट्यूडनल डिवीजन पढ़े। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किस बेसिस पे पढ़े हम लोग? ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के हिसाब से। रिवर आ रहा है, 2 रिवर के बीच के एरिया को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किए। लैटिट्यूडनल डिवीजन हम लोग देखे कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर आपको हिमाद्री आया, फिर हिमाचल आया, फिर शिवालिक आया। उसके जब आप ईस्टर्न साइड में आओगे तो पूर्वांचल आपको दिख रहा है। इतना क्लियर हो रहा है? ये पूरा आपको हिमालयन सेक्शन क्लियर होना चाहिए। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।